हाँ, मैं आज चिड़ियाघर में हूँ। यस, आई एम इन द जू। मैं सोचता हूँ कि दुनिया एक चिड़ियाघर है। जब मैं चिड़ियाघर देखने आया तो पता चला कि इसमें और दुनिया में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। यहाँ जानवरों को अलग अलग सेगमेंट में रखा गया है। बाहर इंसान अलग अलग सेगमेंट में रहने के आदी हो गए हैं। पता नहीं पागल हैं या दीवाने हैं जो एकात्मता की बात करते हैं। एकात्मता तो दिन में दिखने वाला सपना है, और सपनों का क्या दिखे और फिर ओझल हो गए। एकात्मता भी दिखती तो है, सुनाई भी देती है, पर ओझल भी तो हो जाती है ना। तभी तो कहता हूँ कि दुनिया चिड़ियाघर है। बताओ, चिड़ियाघर है या नहीं? मिलजुल के रहोगे तो जीवन कितना नीरस होगा तुम्हें क्या मालूम। न किसी की निंदा कर पाओगे, न किसी से स्पर्धा कर पाओगे, न तेरी साड़ी से मेरी साड़ी वाला मामला होगा, न तुम्हारे बच्चों से हमारे बच्चे वाला मामला होगा। न कार की तुलना कर पाओगे, न बिल्डिंग की तुलना कर पाओगे। हो जाएगा ना नीरस तुम्हारा हमारा जीवन। इसीलिए तो हम तुम विचारधाराओं में, रंगों में, जातियों में, संप्रदायों में विखंडित हुए हैं। मज़ा आता है खेल खेलने में, चिड़ियाघर देखने में मज़ा आता है। यहाँ वैराग्य का एहसास नहीं होता। वैराग्य का एहसास तो शमशान घाट में जाकर होता है, वो भी पल भर के लिए। हाँ, कुछ दिनों के लिए वैराग्य का एहसास हुआ था। कोविड का दौर था, लॉकडाउन था, खबरें थी तुम्हारे अमुक का देहावसान हो गया, तुम्हारा फलाना मित्र नहीं रहा। खबरें बेचैन कर देती थीं। तब आध्यात्म का एकदम सफ़ेद झक रंग हमारी आत्माओं पर चढ़ गया था। हमारा चिंतन पॉजिटिव हो गया था। लॉकडाउन हटा, कुछ दिन बीते और फिर हमने अपनी कारीगरी फिर से शुरू कर दी। करते भी क्यों ना, हम बाय डिफ़ॉल्ट इंटेलिजेंट हैं। तभी तो हमने चिड़ियाघरों में सीधे सरल पशुओं से लेकर खतरनाक नस्ल के पशुओं को भी बंदी बना लिया है। हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि रात में जब निकलते हैं तो कुत्ते की इंटेलिजेंसी को दबाने के लिए हाथ में लकड़ी या पत्थर लेकर निकलते हैं। डायनासोर के दौर में होते अकल ठिकाने आ जाती हमारी। अरे हाँ, चिड़ियाघर में हमने किस्म किस्म के जानवर देखे हैं। जरा सा होश खोया, पता नहीं कौन सा बंदर तुम्हारी कान पर लटका हुआ चश्मा छीन कर ले गया। तुम ठहरे दूसरों की आंखों से काजल चुराने वाले। तुम भी तो बंदर की तरह हो। ये क्या, यहाँ विशेष प्रकार के कुत्तों की नस्ल को जमा किया है। लोग कहते हैं कि ये स्वामी भक्ति के कारण भौंकते हैं, पर चिड़ियाघर में ये कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं? कुत्तों की आदत है भौंकना, और तब वे ज़्यादा भौंकते हैं जब वे भयातुर होते हैं। मनुष्य की भी कमोबेश यही आदत है, यही हालत है। ये क्या, वो सांप दूसरे को निगल रहा है। भाई निगलेगा क्यों नहीं, वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं है, वो मनुष्य के साथ है। मनुष्य के साथ
मनुष्य की गंदी आदतें उसे लगनी ही थी। मनुष्य अब मौलिक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर मौलिक होगा तो मिसफिट होगा, मिसफिट होगा तो उसके सैकड़ों दुश्मन होंगे, मिसफिट होगा तो खुल के बोलेगा, सच बोलेगा। शेषाद्री अय्यर ने जब माटी की गागरिया गाने के बाद एक गज़ल पढ़ी जिसका एक शेर बहुत याद है, वो रोको उसे, वो सच बोल रहा है, पुख्ता मकानों की छतें खोल रहा है। जी हाँ, जो सच्चा है वो बदनाम है, बेईमान है तो नकली बने रहो। तुमसे जो